23 फरवरी 2018। क्या एक साधारण सा दिखने वाला वेडिंग गिफ्ट किसी पूरे परिवार की खुशियां खत्म कर सकता है? शादी के सिर्फ 5 दिन बाद घर में नई दुल्हन, नए सपने और फिर एक ऐसा मौका और एक ऐसा धमाका जिसने सिर्फ पटनागढ़ बल्कि पूरे देश को शॉक कर दिया था। 23 फरवरी 2018 को ओडिशा के पटनागढ़ का ब्रह्मपुरा इलाका जो हुआ वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं थी, वो हकीकत थी। और यकीन मानिए, इस कहानी का असली ट्विस्ट धमाके के बाद शुरू होता है। पटनागढ़ में साहू परिवार एक सम्मानित और पढ़ा लिखा परिवार माना जाता था। परिवार के मुखिया रविंदर कुमार साहू कॉलेज में लेक्चरर थे। उनकी पत्नी सुजगता साहू उसी कॉलेज में प्रिंसिपल थी। बेटा सौम्या शेखर साहू इंजीनियर था और एक बेटी विदेश में पढ़ाई कर रही थी। परिवार में सबसे बुजुर्ग सदस्य थी जयमानी, सौम्या की दादी। 18 फरवरी 2018 को सौम्या की शादी रीमा से हुई। शादी पूरे रीति रिवाज और धूमधाम से हुई। 20 फरवरी को रिसेप्शन रखा गया, रिश्तेदार आए, तस्वीरें खींची, आशीर्वाद मिला। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल और परफेक्ट लग रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 23 फरवरी को घर में सिर्फ 3 लोग थे, सौम्या, उसकी पत्नी रीमा और दादी जयमानी। रविंदर साहू उनकी बेटी दिल्ली गए हुए थे। सुजाता साहू उस दिन कॉलेज गई हुई थी। घर शांत था, जैसे किसी नई शुरुआत की सुबह हो। लेकिन करीब 11 बजे दरवाजे पर एक डिलीवरी बॉय आता है और उसके हाथ में एक बड़ा पार्सल था। नाम लिखा था रविंदर कुमार साहू। शादी के बाद गिफ्ट आना आम बात होती है। सौम्या ने भी बिना किसी शक के पार्सल रिसीव कर लिया, लेकिन यही कहानी से डेंजरस टर्न लिया। सौम्या वह पार्सल लेकर किचन में चली गई, लेकिन यहीं से कहानी ने डेंजरस टर्न लिया। सौम्या वह पार्सल लेकर किचन में चला गया जहां रीमा और दादी मौजूद थी। बॉक्स खोला गया। अंदर एक और बॉक्स था जिसके भीतर से एक सूतली बाहर निकली हुई थी। सौम्या ने जिज्ञासा में वह सूतली खींची और अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ। आवाज इतनी तेज थी कि पड़ोसी घबरा गए। घर के अंदर अफरा तफरी मच गई। तीनों गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। सौम्या और दादी बेहोश थे। रीमा ने होश में रहते हुए अपनी सास को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही सेकंड में वह भी बेहोश हो गई। पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। शुरुआत में शक गैस सिलेंडर पर गया, लेकिन सिलेंडर और किचन के बाकी उपकरण बिल्कुल सही हालत में थे। फिर बुलाया गया बम डिस्पोजल स्क्वाड। उन्होंने स्पष्ट कहा, यह गैस हादसा नहीं बल्कि बम विस्फोटक था। अब सवाल बड़ा था, एक पढ़े लिखे शांत परिवार के घर में बम कैसे पहुंचा? सौम्या और जयमानी को अस्पताल ले जाया गया। रास्ते में ही दादी ने दम तोड़ दिया। सौम्या को वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन कुछ घंटों बाद उसकी भी मौत हो जाती है। रीमा को बाद में कटक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। धीरे धीरे उसकी हालात में सुधार होने लगा। इस घटना ने पूरे राज्य को हिला दिया। मीडिया ने इसे वेडिंग पार्सल ब्लास्ट केस के नाम से कवर करना शुरू किया। जांच स्थानीय पुलिस से आगे बढ़कर सीबीआई तक पहुंची। करीब 25 दिन बाद जब रीमा ने बयान दिया तो उसने बताया कि पार्सल रायपुर से स्काई किंग कोरियर के जरिए भेजा गया था और वह एक गिफ्ट के रूप में आया था। यह जानकारी इन्वेस्टिगेशन के लिए क्रिटिकल साबित हुई। सीबीआई रायपुर के स्काई किंग कोरियर ऑफिस पहुंची, लेकिन वहां सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे थे। आसपास के 200 से ज़्यादा कैमरों की फुटेजेस खंगाली गई, पर कोई भी साफ सुराग नहीं मिला। मामला उलझता रहा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 4 अप्रैल को बालंगरी पुलिस स्टेशन में एक गुमनाम पत्र आया। उसमें लिखा था कि विस्फोटक पार्सल एसके सिन्हा नाम से भेजा गया था और वजह थी विश्वासघात। यह एक अजीब बात सामने आई। मीडिया में गलती से नाम आरके शर्मा फैल चुका था। असल नाम था एसके सिन्हा, जो सिर्फ जांच एजेंसियों को पता था। तो पत्र लिखने वाले को सही नाम कैसे मालूम? यहीं से शक की दिशा बदल गई। जब यह पत्र परिवार को दिखाया गया तो सौम्या की मां ने एक महत्वपूर्ण बात नोटिस की। पत्र में एक अंग्रेजी लाइन इस्तेमाल हुई थी, अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट। उन्होंने बताया कि यह पैराज कॉलेज के एक इंग्लिश प्रोफेसर अक्सर इस्तेमाल करते थे। नाम था पूंजीलाल मेहरा। पहले भी उनके और सुजगता साहू के बीच प्रिंसिपल की कुर्सी को लेकर विवाद हो चुका था। 2017 में जब सुजगता साहू को प्रिंसिपल नियुक्त किया गया तो पूंजीलाल को वह पद छोड़ना पड़ा। शक के आधार पर पूंजीलाल मेहरा को हिरासत में लिया गया। पूछताछ लंबी चली और आखिरकार वह टूट गया।
उसने कबूल किया कि उसने बदले की भावना में यह साजिश रची। उसने त्योहार के समय पटाखे खरीदे, उनके बारूद का उपयोग करके एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस तैयार किया। पहले उसका परीक्षण किया, जब वह सफल हुआ तब लगभग 2 किलो का विस्फोटक तैयार किया। 15 फरवरी को उसने उसे गिफ्ट की तरह पैक किया और जयपुर से पार्सल के रूप में भेज दिया। उसके घर की तलाशी में बारूद बरामद हुआ, लैपटॉप से डिलीट की गई फाइल रिकवर की गई, गुमनाम पत्र का ड्राफ्ट भी वही मिला। सबूत स्पष्ट, अदालत में साजिश, हत्या और एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत मामला पेश किया गया। सभी प्रमाणों के आधार पर अदालत ने पूंजीलाल मेहरा को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह केस हमें एक और गंभीर सत्य दिखाता है कि खतरा हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी कभी वह किसी ऐसे व्यक्ति से आता है जिसे हम पढ़ा लिखा, समझदार और सामान्य समझते हैं। एक कुर्सी, एक पद और एक आहत अहंकार अगर समय रहते काबू ना किया जाए तो उसका परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है। एक खुशहाल शादी का घर सिर्फ एक पार्सल ने हमेशा के लिए बदल दिया, और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। मिलते हैं अगले स्टोरी।